काम करने के लिए आपको एक डायरेक्शन में जब जाना होता है ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है। तो मैं आपको डिस्ट्रैक्शन बता रहा हूं कि क्या आपको शुरू में नहीं करना। बहुत जरूरी चीजें हैं, पर शुरू में आप करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस हैं। जब मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो मुझे बहुत ही अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाती है, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। तो अगर आप फेज 2 में भी फेल हो जाएं तो आप मान के चलें कि आप मेरी पोजीशन पे हैं। आपका ब्लॉग हो सकता है दुनिया का सबसे अच्छा ब्लॉग बने फेज 3, फेज 4, फेज 5 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि अगर कोई नया ब्लॉगर है तो उसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, नए ब्लॉगर का रोड मैप। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। कि पिछले साल मैं ब्लॉगर तो था, काफी अच्छे हमारे ब्लॉग्स चल रहे थे, बट मैं एक फेल्ड यूट्यूबर था। फिर मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया। और कैसे स्टार्ट किया कि मैंने एक रेजोल्यूशन लिया न्यू ईयर में कि मैं फ्री ब्लॉग रिव्यू करूंगा। मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। और इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन की वजह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम इतना सक्सेसफुल हो गए हैं इस YouTube चैनल में, और आप लोग हमें इतना पसंद कर रहे हैं। तो न्यू ईयर का एक ऐसा टाइम था जिसने YouTube में मेरी जर्नी चेंज कर दी। तो ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर का टाइम है, और कोई भी एक नया बंदा है जो अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो और ब्लॉग बनाओ। ठीक है, ब्लॉग बनाओ, और सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाओ, ब्लॉग में एक्ट करो। तो आपको कैसे उस ब्लॉग में एक्ट करना है, पूरा हम 2 फेज में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि मैं सर के वीडियोस में इतने कमेंट्स पढ़ती हूँ कि सर 2 पोस्ट लिखी थी, ट्रैफिक नहीं आ रहा, सर इंडेक्सिंग नहीं हो रही। इतने सारे बंदे ये पूछते हैं कि सर स्ट्रैटेजी क्या है, हम कैसे स्टार्ट करें, हमें कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, या हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए। तो सर मुझे लगता है आप सारा इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे जो वीडियो है वो है न्यू ब्लॉग के लिए रोड मैप। तो ये अकेला नए ब्लॉगर के लिए भी नहीं है, जो ओल्ड सीजन्ड ब्लॉगर है आप भी ये देख सकते हैं कि आप जो हमने ये सारे स्टेप्स लिखे हैं, क्या आप इसी पैटर्न में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पहले तो कमेंट करके बताना। और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट। तो इसमें आप माइंडसेट की भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जो सचिन तेंदुलकर ने एक बार बोला था कि सर आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, आपके अंदर इतनी सारी स्किल्स कैसे है, तो उसने कहा था कि स्किल्स बाद में आती हैं। सचिन तेंदुलकर ने बोला था पहले आता है माइंडसेट। अगर आप सामने वाले बॉलर का पहले से माइंडसेट रीड कर लो ना, आधी जंग आप जीत गए। ठीक है, तो ये चीज हर फील्ड में एप्लीकेबल है, ब्लॉगिंग में भी एप्लीकेबल है। तो माइंडसेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यही कर रहे हैं सारी चीजें। और अच्छा, जो बंदे अभी लेटेस्ट नया जब ब्लॉग पब्लिश होगा उनको तो हैप्पी न्यू ईयर ही है। और फॉर कोई बाद में भी देख रहा है तो न्यू ईयर ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। न्यू ईयर तब है जब आप कोई नया काम स्टार्ट करो। ठीक है, कोई नया रेजोल्यूशन लो। तो वो है, मैं नहीं कह रहा ब्लॉगिंग है, कुछ भी लर्निंग से रिलेटेड आप चीज करते हो तो वो न्यू ईयर है डेफिनेटली। तो सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा कोट है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट सक्सेस इज टू गो अहेड। आप कदम तो आगे बढ़ाओ सक्सेस के लिए, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपने ये रोड मैप फॉलो करना है और बहुत अच्छा एक ब्लॉगर बन के दिखाना है। अगर आप सर के शिष्य हो तो पक्के से। यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नया ब्लॉग जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं सर हमें लिखना ही नहीं आता। डेफिनेटली है ना, मैं भी बहुत बुरी राइटर हूँ, है ना, सब बुरे राइटर है, मैं भी बहुत बुरा राइटर हूं, अभी भी हूं। बट क्या है कि राइटिंग आर्टिकल लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप, इनफैक्ट अगर कोई बहुत अच्छा लेखक भी है ना, शुरू में स्ट्रगल करता है। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल कैसे लिखना, अच्छा किस टॉपिक में लिखें। आज आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई, क्या बात कर रहे हैं, है ना, आज आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। हाँ। आज आपके भाई से लड़ाई हो गई। ठीक है, आपके टीचर ने आपको डांट दिया। टॉपिक है ये, ठीक है, टॉपिक है, आप लिखो। अब लिखो कितने वर्ड्स का, सिर्फ 100 वर्ड्स का। ओनली 100 वर्ड्स। क्योंकि कोई अच्छे से अच्छा भी राइटर है वो शुरू में स्ट्रगल करता है राइटिंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको आर्टिकल लिखने से प्यार होना चाहिए। प्यार कब होगा, जब आप पे जबरदस्ती ना थोपा जाए कि आप 1000 वर्ड के आर्टिकल लिखो, 2000 वर्ड के आर्टिकल लिखो। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने स्टार्ट किया लिखना तो हम कितने वर्ड्स का लिखे, तो हमें वर्ड्स काउंट पे ध्यान नहीं देना है। 100 भी है तो ठीक है, अगर 150 लिख लो तो ऐसा नहीं कि 50 मिटा देना। ठीक है, जितना लिख पा रहे हो लिखो।
अगर 50 भी लिख पा रहे हो, 50 वर्ड लिखो, पब्लिश करो। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आप ऐसा करो कि आप एंटरटेनमेंट देखते हो, न्यूज देखते हो, पॉलिटिक्स की न्यूज देखते हो, कुछ भी आप न्यूज देखते हो, अपने व्यूज लिखो उसमें, सब कुछ जो मन में आए, इट्स अ मल्टीनिश थिंग, जो भी मन में आए आप लिखो, बस, है ना, लिखना है आपने। तो सबसे पहला स्टेप है लिखना है। अब दूसरा है पब्लिश करना है। अब पब्लिश करने के लिए कहां करें? ब्लॉगर और वर्डप्रेस, दो ऑप्शन है। अब लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम ब्लॉगर पे से स्टार्ट करें या वर्डप्रेस से। तो दो चीजें हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही गरीब हैं तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट करें, पर आपके पास बजट है तो प्लीज आप वर्डप्रेस पे जाएं। उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। वेब स्टोरीज अभी तहलका मचा रही हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। सर नहीं तो इंस्टाग्राम में जाइए @blog_with_pawan, आपको ना इतने मेंशंस मिलेंगे, इतने लोग सर को मेंशन कर रहे हैं कि सर वेब स्टोरी ने तो तहलका मचा के रखा, इतना ट्रैफिक है। और मेरा भी मानना है कि नए ब्लॉग पे सक्सेस नहीं मिलती है, पर सिंस वो नया फीचर है, ठीक है, तो गूगल पुश कर रहा है उसको। अच्छा, वो ब्लॉगर पे ठीक तरीके से काम नहीं करता है, ये एक फैक्ट है। हमने बनाया है कि ब्लॉगर पे वेब स्टोरीज कैसे बनाएं, पवन अग्रवाल डिजिटल जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक मुझे कोई भी लड़का नहीं मिला जो बोल रहा है अपार उसको ब्लॉगर से वेब स्टोरी से ट्रैफिक आयो, वेब स्टोरी से ट्रैफिक आयो। वर्डप्रेस से मिल रहा है। अब वर्डप्रेस में आता है खर्चा। कितना खर्चा आता है? अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर कोई वर्डप्रेस पे जा रहा है तो होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग है न्यू ब्लॉगर के लिए। और उसके प्लान्स अगर आप लंबे टाइम के लिए लेंगे अगर, तो कितने का आता है? 1700 रुपए का, ठीक है, 1700 रुपए पर मंथ, 1700 रुपए साल का। ओ भाई साहब देखिए सर, 1700 रुपए साल, और उसमें आप 100 वेबसाइट अपनी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका इतना भी बजट नहीं है, आप 4 फ्रेंड्स लें, क्योंकि 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं आप मिलके, सारी ये चीजें ले लें, है ना। तो आपको कितना पड़ेगा? 400 रुपए। डेफिनेटली। ओके, जब 400 रुपए पड़ेगा, 400 रुपए का तो आप पिज्जा भी खा लेते हो। अगर एक साल में 400 रुपए से ज्यादा का पिज्जा खा लेते हो। अगर आपके पास पिज्जा खाने के भी पैसे नहीं है तो फिर आप ब्लॉगर पे काम करें। सर यहाँ पे मेरा एक डाउट है कि जैसे ब्लॉगर पे काम करते हैं तो हम .blogspot.com आ जाता है ना, तो हम क्या उसके लिए डोमेन परचेस कर लें? डोमेन लेना जरूरी है, ठीक है, डोमेन लेना बहुत जरूरी है। प्लीज, अगर चाहे आप ब्लॉगर पे भी काम करो चाहे वर्डप्रेस पे, तो आपको लेना ही पड़ेगा डोमेन, जरूर लो। क्यों? क्योंकि आपको इवेंचुअली अगर आप सक्सेसफुल होगे तो ब्लॉगर से आपको वर्डप्रेस पे आना ही पड़ेगा। और जब ब्लॉगस्पॉट है तो आपकी अथॉरिटी नहीं है, डोमेन से क्या एज इट इज अथॉरिटी ट्रांसफर आपकी वर्डप्रेस में हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरी चीज एक और कि अगर आपको होस्टिंगर अभी भारी डिस्काउंट चल रहे हैं, अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा अफिलिएट लिंक क्लिक करें और वहां पर हमारा कूपन कोड को यूज करें, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपने हमसे होस्टिंग ली है, कोई सी भी होस्टिंग ली है, तो प्लीज हमें ईमेल करें अपनी इनवॉइस, हम कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर देंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे आप बोल रहे हो कि ब्लॉगर में आप काम करो और आप डोमेन लो, तो सर डोमेन की भी तो कॉस्टिंग आएगी? डोमेन की कॉस्ट आती है, डोमेन में भी बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, ठीक है। 100 रुपए के डोमेन्स आपको मिल जाएंगे। ये चिंता मत करना कि .xyz है या ये है वो है, जो डोमेन है आप लो, उस पे काम करो और बस लो डोमेन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो कि फ्री में भी डोमेन ले रहे हैं। हाँ, बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती है, तो प्लीज डोमेन तो आप लें, सर्च करो यार, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये हो गया। अब है डू नॉट। तो अब मैं आपसे काम स्टार्ट करने के लिए पहले क्या कह रहा हूं, क्या ना करो। सर का जो थॉट प्रोसेस है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो काम करने के लिए आपको एक डायरेक्शन में जब जाना होता है ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है। तो मैं आपको डिस्ट्रैक्शन बता रहा हूं कि क्या आपको शुरू में नहीं करना। बहुत जरूरी चीजें हैं, पर शुरू में आप करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस हैं। नंबर 1 जो है, जो नहीं करने वाला, वो SEO। सर आप SEO के किंग हो और सर ने SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखे, SEO कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि SEO ही ना करो। यस, क्योंकि मैं पहले चाहता हूं आपको आर्टिकल लिखने से प्यार हो, ठीक है। अगर आप इसके ये करने लग जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले SEO नहीं करना है, कब करना है हम आगे बताएंगे। ओके, सेकंड चीज है, आपको इंडेक्सिंग भूल जाना है। ये तो सर आपके मतलब मेरे को लगता है YouTube में लोग कमेंट्स करते ही रहते हैं कि सर हमारा आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा, मैं नया ब्लॉगर हूं। तो सर फिर इंडेक्सिंग का चिंता ना करें तो कैसे काम चलेगा? इंडेक्सिंग की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि अभी आप जो आर्टिकल लिख रहे, कोई भी नया बंदा होता है उसको लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। और हमने जैसे कि बता भी रखा है वीडियोस में काफी कि नए ब्लॉगर्स को गूगल इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। आप इंडेक्सिंग भूल जाओ, आपको एक्शन लेना है। आपका एक्शन कहां से आएगा? आपका ये एक्शन है, आपको आर्टिकल लिखने हैं,
ठीक है, तो एक्शन पे आप ध्यान दो, रिजल्ट्स पे ध्यान मत दो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग पे आपको शुरू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी रोना नहीं रोना है कि हमें इंडेक्सिंग हमारा नहीं हो रहा, हमारा आर्टिकल क्रॉल नहीं हो रहा। यस। थर्ड चीज ये है कि सोशल मीडिया पे प्लीज शेयर ना करें। हाँ, ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा क्यों है मैं बाद में। और अब चौथी चीज है एडसेंस, तो भूल जाएं, अप्लाई ही ना करें। एडसेंस अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। साहब बंदे ना ये जो देख रहे हैं ना वीडियो, ये पैसे कमाने के लिए वीडियो देख रहे हैं और आप कह रहे हो कि एडसेंस ही अप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि लर्न करना शुरू में जरूरी है। अच्छा, एडसेंस है रिवॉर्ड, है ना, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला शुरू में, और आप क्या है रिवॉर्ड के लिए अप्लाई करो। पहले तो आप फ्रस्ट्रेट होगे कि एडसेंस मेरा अप्रूव नहीं हो रहा, ओके, और जब अप्रूव हो जाएगा तो इस चीज से फ्रस्ट्रेट होगे कि यार हमें पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि भाई जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा आपके पैसे कैसे आएंगे, तो आप क्यों इसमें फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जैसे ही आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है ना, मैंने इतने सारे लोग देखे, सर हमें तो पैसे ही नहीं आ रहे। भाई साहब आर्टिकल तो लिखो। सर कितने आर्टिकल लिखने चाहिए कम? वो हम टारगेट पे आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो भाई आर्टिकल तो लिखो आपको, कि पहले तभी तो पता चले। एंड सेकेंडली पता है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में क्यों शेयर नहीं करना आर्टिकल, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में क्या होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप डिमोरलाइज हो जाओगे। ओके, वो आपके रियल यूजर्स नहीं है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जब शुरू में हमने ब्लॉग बनाया था तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और अभी भी है, वो कहता है तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अभी भी अच्छी नहीं है। ओके, तो वो क्या है ना कि सही करना चाह रहा था, मुझे करेक्ट करना चाह रहा था, वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, बट मैं इंग्लिश तो आर्टिकल लिखते लिखते भी सुधार सकता हूं ना, है ना। तो लिखते लिखते जो सारे काम हो जाएंगे, हम पहले से क्यों फोकस करेंगे, हम इंग्लिश सुधारने पे अगर फोकस करने लग गए तो हमारा आर्टिकल लिखना नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां शेयर नहीं करना है। इसी वजह से हमें ये सारे स्टेप्स शुरू में नहीं करने, कब करने हैं आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, ये है फेज 1, ओके, ये है फेज 2, तो अभी हम फेज 1 की बात कर रहे हैं। अब आ गया सोशल मीडिया। यहां मैंने कहा सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना, यहां मैं कह रहा हूं न्यू सोशल मीडिया। यहां क्या है, अच्छा शुरू में मैं बताऊं स्टेप 1 में आप सबसे पहले क्या होता है कि लोग कहते हैं किस निश पे काम करें, मल्टी निश पे काम करो। सबसे पहले जो दिल आता है वो लिखो, जिस टॉपिक पे लिखना उस टॉपिक पे लिखो, जिसमें अपने व्यूज देना उस पे सब में व्यूज जो करना है करो, आप बस लिखो। ठीक है, अब मल्टी निश पे जब आप काम करते हो तो पर आपको पता होना चाहिए, कैटेगराइज आपको प्रॉपर होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी है, 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस पे लिख रहे हैं, आप स्पोर्ट्स पे लिख रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट में लिख रहे हैं, 3 कैटेगरी आपकी। ओके, तो यहां जो होना चाहिए, इसका इंस्टा अलग है ना, इसका टेलीग्राम अलग, इसका इंस्टा अलग, इसका टेलीग्राम अलग, इसका इंस्टा अलग, इसका टेलीग्राम अलग। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे और ये जब खिचड़ी आपकी है, जब आपकी यूजर बन जाएंगे, तो जो फाइनेंस से रिलेटेड बंदा है वो फाइनेंस से रिलेटेड ही चाहेगा आर्टिकल आए। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही चाहेगा। ब्लॉग्स में तो मल्टी निश चल जाता है, पर इन सब में सोशल मीडिया में नहीं चलता। इनफैक्ट अब यूट्यूब में भी इतना नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है दीपावली ब्रांड, उसमें सब्सक्राइबर है 8 लाख, है ना। हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर व्यूज नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं व्यू? क्योंकि वो मल्टी निश हमने शुरू से चालू कर लिया था। ओके, तो मल्टी निश जब चालू किया था तो हमारा शुरू में तो बहुत सारा सब्सक्राइबर बेस बन गया, पर जो फाइनेंस का बंदा था उसको कोई मतलब नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा फील्ड है। आप देख रहे हो कि इसमें जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस चैनल में मात्र 80,000 सब्सक्राइबर हैं, इस पे हम इतना फोकस कर रहे हैं, हम 8 लाख पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ये गलती करी थी। तो प्लीज आप ये गलती ना करें। मल्टी निश ब्लॉग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये गलती ना करें, आप ये चीज का ध्यान रखें। मैं एक और इसी में सर ऐड कर देती हूँ। यूट्यूब में ही हमारा एक शॉर्ट था मोटिवेशन, वो बहुत ज्यादा चल गया था, तो हमारे उससे करीब 2000 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। पर सर ने वो अपना वीडियो प्राइवेट किया क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि भाई दिस इज अ ब्लॉगिंग चैनल। ठीक है, तो उसमें हम अगर मोटिवेशन डालेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर गलत बन जाएंगे। सब्सक्राइबर गलत बनने लग रहे थे, उसमें मोटिवेशन से रिलेटेड इसी चैनल पे सब्सक्राइबर बनने लग रहे थे, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। मोटिवेशन के लिए हम अब अलग चैनल बना रहे हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम में हम वो सारी चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, अब आ गया टारगेट कि कितने आर्टिकल लिखने। अब आपको आर्टिकल लिखने 60 एट लीस्ट, है ना, 2 महीने का टारगेट है ना। पर डे आप एक आर्टिकल लिखो। ठीक है, तो आप जब 60 डे हो जाएंगे, मैं मान लूंगा कि आप है ना इस स्टेज में आगे बढ़ रहे हो।
ठीक है, फेज 1 आपका, फेज 1 में। अब आपको जब टारगेट करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, आप प्लीज एक एक्सेल शीट भी बनाएं, जिसमें आप लिखें कि डे 1 में आपने ये आर्टिकल लिखा, इसकी इतनी लेंथ थी, डे 2 में आपने ये आर्टिकल लिखा, इसकी इतनी लेंथ थी, डे 3 में ये पूरी चीज ट्रैकिंग होनी चाहिए आपकी। इनफैक्ट ना आप जो डे 1 में आर्टिकल लिखा उसका निश भी लिखो कि आपने किस पे लिखा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इसकी एक एक्सेल शीट बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप एक्सेल शीट नहीं बना सकते और हमारी हेल्प चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स करें, कमेंट करिए, फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हम डिस्क्रिप्शन में बना के कुछ ना कुछ डालेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रैकिंग। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम मानते भी हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देख रखे होंगे तो हमने बताया भी है कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब के लिए भी हमने एक एक्सेल शीट बना के रखी हुई है। हम उसमें पूरा लिखते हैं कि कौन से वीडियो आने चाहिए। कि अगर आपकी शेड्यूलिंग नहीं, आपको नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है, तो भी आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी था। अब 6th स्टेप है कि आप फेल हो जाओ। सर ने पूरी स्ट्रैटेजी बताई और अब सब कह रहे हैं फेल हो जाओ। यस, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है इससे आप सिर्फ फेल होने वाले हो। सर नहीं, सक्सेसफुल भी तो हो सकता है। नहीं, बहुत कम चांसेस हैं एक्चुअली। देखो, ब्लॉग रिव्यू 2 में जो खेमू था उसने 12 आर्टिकल ही लिखे थे, उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया था, बट रियलाइज नहीं कर पाया वो एग्जैक्टली कि क्यों आए थे। तो आगे आने वाले 20-22 आर्टिकल में उसका ट्रैफिक नहीं आया। ओके, तो शुरू में जो आपके पास ट्रैफिक आएगा, देखो आप बिल्कुल फोकस्ड हो। जो हमारे अगर पुराने वीडियोस देखते हैं कि आप नए टॉपिक पे लिखो, फ्रेश पे लिखो, ये करो वो करो, तो वो यहां मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, इस टाइप के टॉपिक, तो ये तो चलने वाले नहीं है। बट ये आपकी नींव रखेंगे। नींव जिस मकान की मजबूत होती है वो ज्यादा चलता है। और ये नींव रखने के लिए है कि आप एक अच्छे ब्लॉगर बनो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक अच्छे ब्लॉगर बनो। ब्लॉग के सक्सेसफुल होने के लिए नहीं कह रहा हूं। ओके, इसलिए होगा फेल एंड लर्न। ओके, तो आपने इतनी सारी चीजें सीखी हैं जिससे आप फेल हुए हो। अगर आप उसे नेगेटिवली लोगे तो आप फेल हुए हो, और पॉजिटिवली लोगे तो आपने ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख ली। क्या? लर्न कर लिया। लर्न कर लिया कि आपको आर्टिकल से प्यार हो गया। ठीक, अब सर फेज 2 बताएंगे जिसमें ये एल कट जाएगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। यस, फेज 2 में क्या हो जाएगा, एल कट जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अब हम आ गए फेज 2 में। तो फेज 2 में आपको बनाना है न्यू ब्लॉग। ओके, अब यहां पे आपका ये जो ब्लॉग था इस पे काम करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं आप फेल हो गए। अगर आपका चल रहा है तो आप इसी पे कंटिन्यू करें। 99% चांसेस है फेल हो, पर अगर आप बहुत ही अच्छे हो, लकी हो, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो इस पे कंटिन्यू करो, नहीं तो न्यू ब्लॉग बनाओ। ठीक है सर, मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें कि न्यू ब्लॉग जो बनाएंगे, जो हमने ऑलरेडी होस्टिंग ले चुकी है उसी पे हम यस, तो उसी होस्टिंग पे न्यू ब्लॉग बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि न्यू ब्लॉग क्यों बनाए, है ना? आपका तो ब्लॉग है, आप इसी पे क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो? उसका रीजन ये है कि देखो, गूगल वैसा ही काम करता है जैसा हमारा समाज काम करता है। अब जैसे हमारे समाज में एक लड़का है जो बदमाश है, स्कूल में बदमाशी करता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने बदमाशी करना छोड़ दिया और स्कूल में जब टीचर आता है ना तो उसी को सबसे पहले खड़ा कर देगा कि अगर कुछ गलत हुआ है कि तुमने गलत किया, भले उसने किया हो या ना किया हो। क्यों? क्योंकि उसने माइंडसेट बना लिया है कि ये बंदा डिस्टर्बिंग है, ये बंदा खराब है। अगर आप अच्छे भी हो गए तो भी आपके ऊपर एक लेबल लग गया है कि आप खराब हो। तो ऐसे ही गूगल ने इसे लेबल कर दिया कि भाई साहब आप खराब, है ना? क्योंकि आप सीख रहे थे, आप सीख गए हो, ठीक है, ये गूगल को नहीं पता है। सीख गए मतलब आप चेंज हो गए हो, गूगल को नहीं पता है। गूगल आपको फेलियर ही समझ रहा है, क्योंकि वो डोमेन की अथॉरिटी नहीं बन पाई। डोमेन की अथॉरिटी नहीं बन पाई, आपके ऊपर एक लेबल लग गया कि आप खराब हो, तो आप न्यू डोमेन लो यहां पे। ओके सर, एक क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला न्यू डोमेन लो, तो सर हम क्या ऐसा कर सकते हैं? ये तो वैसे आपने सही बोला, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अब हम जैसे जो नए आर्टिकल सीख रहे हैं तो हम क्या पुराने आर्टिकल जो हमने खराब लिखे थे या कुछ भी उनको डिलीट कर देते हैं और फिर न्यू आर्टिकल सीखना? नहीं, ये आपका डोमेन ही खराब हो गया ना। डोमेन ही खराब हो गया, डोमेन ही खराब हो गया। इनफैक्ट अगर आप इसको क्या करोगे, अगर इसको शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे, तो ये तो खराब आर्टिकल्स हैं आपके, ठीक है? आपको सिर्फ प्यार कराना सिखाए यहाँ पे, पर आर्टिकल खराब है। तो आपको इस न्यू ब्लॉग में, अच्छा यहां पे आप कर सकते हो एक काम, अगर आप कोई इस टाइम पे क्लियर हो जाए कि किस निश पे काम करना है तो आप वो एक निश भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे ब्लॉग में। ओके, पार्ट 1 में फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के हमने काफी सारी निशेस बताई हैं, काफी निशेस बताई हैं फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 1 में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप निश अपनी जो भी, अच्छा निश यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा आपको कि वो शुरू में आप करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट भी हो, थोड़ा नॉलेज भी हो। क्योंकि ना जब आर्टिकल आप लिखते हो तो आर्टिकल को
गधे के बारे में लिखा तो गधे के बारे में ही लिखा हो, ये आपको पता होना चाहिए। यस, एंड आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें ज्यादा और कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे मैं बोलता हूं फाइनेंस में बहुत पैसा है तो लोग फाइनेंस के लिए लिखने लग जाएंगे, पर आपका इंटरेस्ट नहीं है। फाइनेंस के बारे में आज 1-2 साल बाद लिखो ना, जब आप एक्सपीरियंस ब्लॉगर हो जाओ। मना थोड़ी ना कर रहा हूं कि ना लिखो, पर शुरू में अगर आप यहां पे भी आप मल्टी निश पे काम कर सकते हो, ठीक है, परंतु आपको क्या करना है, निश अगर से आपको सेलेक्ट करना है करो। अब यहां पे जो आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए, स्टार्ट के जो आपके 60 आर्टिकल्स होने चाहिए वो होने चाहिए 500 वर्ड्स के, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल की लेंथ बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि आप है ना फिर एक सीजन्ड राइटर बन जाओगे, आप इतने वर्ड्स आसानी से लिख सकते हो। सर अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हम आर्टिकल लिखना नहीं आता तो हम हायर कैसे करें, हम कहाँ से टीम लेकर के आए उस आर्टिकल। देखो आप यहाँ पे 2 चीज हो गई। हायरिंग के लिए फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस राइटर मिल जाएंगे, पर पॉइंट ये है कि अगेन आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ब्लॉग को आप एक स्टार्टअप की तरह देखो। इसमें आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल इसके बाद भी आपको आर्टिकल लिखते नहीं आता, पर आपको पता है एक बंदा बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें करनी होती है एक ब्लॉग को सक्सेसफुल इंसान होने में। हम भी दीपावली में देखोगे तो हमारी पूरी टीम है जो काम कर रही है। आप ये ना सोचो कि सिर्फ मुझे फायदा हो, आप टीम बनाओ अपने दोस्तों की, वो आर्टिकल लिख सकते हैं, आप बाकी के सारे काम होंगे वो कर सकते हो आगे जो बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप फेसबुक ग्रुप से आपको मिल जाएंगे राइटर्स, पर वो पैसे लेंगे। तो आप अगर दोस्तों के साथ मिलकर सारी चीजें करोगे तो आपकी चीजें शेयर भी हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप ढूंढो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो खुशी से लिखना चाहते हो किसी की साइट पे पब्लिश। यस, अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि फ्री में लिखना चाहते हो, जो कि सिर्फ लिखना चाहते हैं कि उनका शौक है। तो आपको ऐसे लोग ढूंढना भी हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दें। अब हमारा 8th स्टेप आ गया है टारगेट। टारगेट क्या रखना है, अगेन जैसा मैंने ये बताया कि आपको 60 आर्टिकल्स 500 वर्ड्स के लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल्स होंगे आपको 1000 वर्ड्स, एंड आपको फिर एज रिक्वायर्ड, ठीक है, जितने वर्ड का है ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको आर्टिकल लिखने, ठीक है। अब कैसे आर्टिकल लिखने हैं उसके लिए मैं आपको बताऊं कि डेली अगर आपको एक आर्टिकल लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई निश सेलेक्ट कर ली, तो हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में बताया है कि गूगल अलर्ट्स का इस्तेमाल करके कैसे आप डेली एक न्यू आर्टिकल ढूंढ सकते हैं। फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 में हमने बताया है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आप करें। यहां पर आपका टाइम आ गया है कीवर्ड रिसर्च का, ओके, कीवर्ड रिसर्च करें। और फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 6 में हमने बताया है कि किस तरीके से आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखें। तो अब आपका टाइम आ गया है एसईओ करने का, ठीक है। जो मैंने कहा था नहीं करना है, अब टाइम आ गया है आपका एसईओ करने का। ओके, तो अपने आप का माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि 2 महीने तो मुझे कुछ नहीं करना, फिर 2 महीने के बाद मुझे एसईओ स्टार्ट 2 महीने के बाद आपको इस लाइन पे आना है कि एसईओ कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आता है, जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आता है इंस्टॉल सास। सर का फेवरेट टॉपिक है, बल्कि मेरी सास है नहीं। तो अब क्या है कि सास मतलब क्या हो गया, योस्ट या रैंक मैथ। ये वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस में ये थोड़ा सा बेनिफिट है कि आपको ये सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, ब्लॉगर में नहीं है, ब्लॉगर को आपको खुद ही देखना पड़ेगा। योस्ट या रैंक मैथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि ये आपको कुछ बेसिक जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं वो बता देगा। इसमें भी आप ये ध्यान न दें कि ये स्कोर क्या दे रहा है या इसकी रीडेबिलिटी क्या है, ओके। जो बेसिक सारी चीजें ये हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 6 में बताया है कि क्या क्या चीजें आपको देखनी है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो क्या क्या चीजें देखनी है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चूज करना है योस्ट और रैंक मैथ में, तो अगर आपके पास योस्ट ऑलरेडी है तो आप इसे यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर नए ब्लॉगर है तो आप प्लीज रैंक मैथ यूज करें। रैंक मैथ में एक ऑप्शन आता है स्कीमा डालने का, स्कीमा आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको स्कीमा नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें, नहीं तो आप हमारा सर्च कर सकते हैं स्कीमा क्या है। आपको दीपावली एसईओ टिप्स ब्लॉग मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं कि स्कीमा क्या है। तो ये नई नई चीजें हैं जो गूगल को पसंद है, तो आपको अटैच करना चाहिए। तो इस वजह से ये योस्ट या रैंक मैथ आप यहां पर डालें, यहां पर काम हो गया, ओके। एक मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे, सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स कमेंट भी करते हैं कि सर जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमें यूज करना होता है वर्डप्रेस के लिए, तो उसमें अगर आप वीडियो बना सके तो वो आप है ना फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 देखिए। जब मैंने नया ब्लॉग जो इंस्टॉल किया था उसमें सारे प्लगइन्स बताए थे कि जो मैंडेटरी हैं आपको डालने ही डालने, वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ओके। प्लस अगर आपको फिर भी चाहिए कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करें, हम फिर बनाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है ट्रैक डेटा, ठीक है।
ट्रैक डेटा मतलब कि एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। ओके, ये सर्च कंसोल जो है ये गीता, बाइबल और कुरान है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। देखो अभी ये जो फेज 1 था, यहां पर भी आप एनालिटिक्स और सर्च कंसोल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मानना है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, सिर्फ डालने से अकेले कुछ नहीं है। ये एक्चुअली सर्च कंसोल इतना इंपॉर्टेंट है सर। एक ऋत्विक वाला वीडियो था ब्लॉग रिव्यू 18, तो सर ने उसमें इतने अमेजिंगली, मैं तो देख के हैरान थी कि सर ने ना उसमें सर्च कंसोल ऋत्विक का पढ़ा और कुछ कीवर्ड्स निकाल के ऋत्विक को ही दे दिए कि भाई देख तेरे कीवर्ड्स है और तेरे ब्लॉग में नहीं है वो। यस, सर्च कंसोल बहुत कुछ आपसे बोलता है, ठीक है, आपको उसको सुनना है, उसको पढ़ना आना चाहिए, आपको उसको सुनना आना चाहिए। एनालिटिक्स से भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना और सुनना आना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के एक्सटेंशन, जब नए नए वीडियोस आएंगे तब आपको मिलेंगी कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मनी। अभी तक मैं पैसे कमाने वाली बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जब आप इतना काम कर लोगे अब आपके पास ट्रैफिक आने लगेगा। ओके, ठीक है, जब ट्रैफिक आएगा आपके पास 100 पेज व्यूज पर डे से ज्यादा आने लग जाएंगे, तब आप एडसेंस लगाएं, ठीक है। उसके और अफिलिएट तो आप कभी भी लगा सकते हैं, एफिलिएट तो कभी भी लगा सकते हैं, अफिलिएट का कोई इशू नहीं है, अफिलिएट आप यहां पे लगा सकते हैं, है ना। यहां पे मैंने डू नॉट में कहा था कि एडसेंस ना लगाएं, आप अफिलिएट कभी भी लगा सकते हैं। अफिलिएट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका अफिलिएट रिलेटेड ब्लॉग है तो, या फिर अफिलिएट से रिलेटेड आप कुछ भी बेच रहे हैं, पर एडसेंस यहां लगाएं। मैं आपको बताऊं, हम जो नए ब्लॉग बनाते हैं, अगर उसमें 1000 पेज व्यू पर डे से ज्यादा होता है तब हम एडसेंस लगाते हैं। आप 100 से ज्यादा, अगर आप नए हैं तो प्लीज 100 पेज व्यू से ज्यादा हो तब आप एडसेंस लगाएं, वरना एडसेंस बैन होने के चांसेस होते हैं। अब ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन का आंसर है जो ये बोलते हैं कि सर हमारा एडसेंस तो हमने अप्लाई कर दिया था, हमें मिल गया है, पर हमको अर्निंग नहीं होती। तो साहब ट्रैफिक तो आने दो, तब तो अर्निंग, ट्रैफिक आएगा तब तो अर्निंग होगी। आप फेज 1 में हो अभी आप, ठीक है, और आप फेज 2 की बात कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया मनी से रिलेटेड पार्ट। अब आता है हमारा इकोसिस्टम, हमें बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में क्या हो गया, सोशल मीडिया, ठीक है, जो आपने अच्छा ये जो सोशल मीडिया आपने यहां बनाया था यहां पे काम आएगा। आपका ब्लॉग तो फेल हो गया, पर इसमें जो सारे लोग थे, ठीक है, तो इनको अब अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टी निश बनाया, तो आप जिस भी निश से रिलेटेड आर्टिकल डाल रहे हो, आप यहां पे आर्टिकल डालोगे, आपका ट्रैफिक आ सकता है ना। प्लस क्या है कि वेब मेंशन से भी फायदा होता है। अच्छा, अब वेब मेंशन का काम अपन ने यहां पे नहीं किया, ठीक है ना। वेब मेंशन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें, है ना। और ब्लॉग रिव्यू 14 नहीं तो देखें, हमने डिटेल में बताया कि वेब मेंशन से कैसे आप बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो यहां पे मैंने नहीं बोला, क्यों, क्योंकि जब आप वेब मेंशन करोगे, आपके आर्टिकल की लेंथ कितनी है, 100 है, आपके पास एक यूजर आएगा सिर्फ 30 सेकंड तक, अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है तो भी 30 सेकंड तक रहेगा, ठीक है। तो ये गंदा पैरामीटर है। ओके, गूगल कहेगा आप खराब हो, आपके पास यूजर स्टिक ही नहीं कर रहा है। ओके, तो आपका आर्टिकल अच्छा होने का, अब यहां पे जब आप भेजोगे, यहां से लेके आप यहां पे भेजोगे ट्रैफिक, 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का, 2 मिनट तक रहेगा वो, तो गूगल कहेगा ठीक है, यूजर स्टे कर रहा है, यूजर काफी टाइम तक पढ़ रहा है आपकी साइट में, मतलब आप अच्छे हो, है ना। तो यही मैंने कहा था क्या, कि आपको पढ़ना आना चाहिए एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। ओके, गूगल बताता है, रिजल्ट्स देता है कि भाई तुम कितने अच्छे हो। यस, यहां से आपको सारी चीजें पता चलेगी एनालिटिक्स से, कि आपके यूजर एक पर्टिकुलर पोस्ट में कितनी देर तक रह रहा है, ठीक है। तो इससे भी आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। अब यहां पे आप है ना वेब मेंशन का यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया फेज 2 में हमको यूट्यूब भी बनाए या हम कोई और सोशल मीडिया में, अब आपको यूट्यूब, अच्छा आपने याद दिलाया मुझे, यूट्यूब अगर आप बना सके तो प्लीज बनाएं, बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि हम चेहरा दिखा के नहीं बना सकते, बिना चेहरा दिखा के दिखाओ। आपका मेन एम ये नहीं हो कि आपको YouTube सक्सेसफुल बनाना है, आपको ये करना है कि एक जैक लग जाए, आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाए। मतलब पॉइंट ये कि आपको एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक यूट्यूब, लाइक टेलीग्राम, की उन सब से आप अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करके अपने ब्लॉग पर लेकर आए और अपने ब्लॉग की अथॉरिटी को बढ़ाएं, ब्लॉग की अथॉरिटी को बनाएं। ओके, तो ये है YouTube में। अभी अगर आप बना सकें YouTube तो ठीक है, नहीं तो YouTube शॉर्ट्स तो आप बनाएं, क्योंकि YouTube शॉर्ट्स में बहुत पुश दे रहा है इस समय YouTube, ठीक है। YouTube को शॉर्ट्स वाले जो सेगमेंट है उसमें बहुत ही डेस्परेटली सक्सेसफुल होना है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो प्लीज आप YouTube शॉर्ट्स बनाएं।
ओके सर आपने एक YouTube शॉर्ट्स का भी वीडियो बनाया था ना? हाँ, एक हमने YouTube शॉर्ट्स का भी वीडियो बनाया है शैलेश के साथ और प्लस एक और हमने बनाया है YouTube शॉर्ट्स उसके पहले कि YouTube शॉर्ट्स निश सिलेक्शन आइडियाज। पूरा हमने उसमें बताया था कि कैसे आप किस किस निश पे काम कर सकते हो और कैसे सक्सेसफुल होना। उसमें हमने पूरी एक्सेल शीट भी दी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके, अब जो YouTube शॉर्ट्स है ना, आप फेज 1 में भी बना सकते हो आप चाहो तो, जरूरी नहीं है आपको फेज 2 में बनाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस फेज में आपका ब्लॉग ना सक्सेसफुल हो पर आपका YouTube शॉर्ट्स उस समय सक्सेसफुल हो जाए और इससे आपको किक मिल जाए ब्लॉगिंग करने की, एक्चुअली, है ना? तो यहां से आपको किक मिल जाए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बैकलिंक्स। सर अभी तक बिल्कुल बैकलिंक की बात ही नहीं कर रहे थे और यूजर्स भर भर के कमेंट करते हैं सर वीडियो कब ला रहे हो बैकलिंक्स वाला। देखो अब आप देखेंगे फेज 1 का खत्म हो गया हमारा, फेज 2 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके लास्ट में मैंने बोला है बैकलिंक। बैकलिंक सबसे ज्यादा जरूरी है पर बैकलिंक आगे के साथ खेलने जैसा है। आप है ना, मैंने इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन ब्रेक यू अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर अभी ये बैकलिंक वाला वीडियो अभी हमने नहीं बनाया है पर अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, आज से हो सकता है 1-8 साल बाद, तो हमारे चैनल पे बैकलिंक रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा आपको। तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट में आएगा। जब आप बैकलिंक वाला वीडियो देखोगे तो आपके नट बोल्ट खुलेंगे कि यार ये बैकलिंक भला क्या है ना। सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे इस पे काम करना चाहिए। अगर कोई बंदा वीडियो डालता है कि 60 बैकलिंक्स इन 1 मिनट या आसानी से बैकलिंक मिल जाए, वो बैकलिंक अगर आपने बना लिया ना तो आप फेज 2 में भी फेल हो जाओगे, है ना। ये बिल्कुल गलती मत करिए कि अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको इतनी बैकलिंक्स फ्री में देता हूँ या 10 रुपए 15 रुपए की एक बैकलिंक बनाकर देता हूँ, प्लीज डोंट। नहीं, वो नहीं, फ्री में भी अगर बन रही है, फ्री में भी कोई बना तो नहीं, जो चीज फ्री में मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। आपको इंटेलिजेंटली बैकलिंक्स बनाना है, कैसे बनाना है ये सारी चीजें आपको फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाले बैकलिंक वाले पार्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे आ गया, अब ये सारी चीजें हो गई, ओके। अब कुछ लोग होंगे जो इसके बाद भी फेल हो जाएं, ओके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने 27 ब्लॉग फेल किए हैं, उसके बाद इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप जब समझाते हैं तो हमें समझ में आता है। उसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं क्या है कि मुझे एक तो चीजें जल्दी समझ में आती नहीं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है तो मुझे चीजें जल्दी समझ में नहीं आती। मैं एक बेवकूफ टाइप का लड़का हूं जिसको काफी मेहनत करनी पड़ती है चीजें समझने में। जब मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो मुझे बहुत ही अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाती है, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। तो अगर आप फेज 2 में भी फेल हो जाएं तो आप मान के चलें कि आप मेरी पोजीशन पे हैं। आपका ब्लॉग हो सकता है दुनिया का सबसे अच्छा ब्लॉग बने फेज 3, फेज 4, फेज 5 में, और शायद एक दिन आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम धर्मेंद्र है, मैं ही बोलूंगा कि भाई धर्मेंद्र ने कितने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो जितना आप फेल होगे उतना आप लर्न करोगे, इसलिए फेल होने से ना डरो। इसी को स्टेप को रिपीट करना है आप फेज 3, फेज 4, और ये सारे जब आप स्टेप करोगे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फेल देन लर्न एंड देन अर्न। फेल लर्न एंड अर्न, बहुत अच्छा। मैम ने मैम ने इस बार फॉर्मूला बनाया है ये वाला, ठीक है। देखो ना, आप फेल का एल खत्म हुआ तो ये एल से लर्न स्टार्ट हुआ और एल हटा दो आप तो अर्न बन जाता है। अर्न बन गया है ना, तो पूरी सारी चीजें आ गई हैं हमारी इसमें। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हम जॉब करें कि नहीं करें, क्या हमें फुल टाइम लेना चाहिए ब्लॉगिंग को, क्या हम ब्लॉगिंग पार्ट टाइम कर सकते हैं? तो सर प्लीज अपने व्यूज बताइए। अच्छा, ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डे 1 में हम पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं है, ये स्टेप तो आएगा ही आएगा, ओके। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज आप इसे एज अ पार्ट टाइम लें, क्योंकि आपको लर्न करने में टाइम लगेगा और आपकी अर्निंग अगर नहीं होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जब पार्ट टाइम कर रहे होगे आपकी अर्निंग नहीं होगी, आप इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, ठीक है। अगर आप फुल टाइम करने लग जाओगे आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आप सीधे स्टेप नंबर 13 पे आओगे, धड़ाधड़ बैकलिंक बनाने लग जाओगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज आप इसे पार्ट टाइम लें। सेकेंडली, अगर इसको करने से अगर कोई स्टूडेंट है आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये छोड़ दें, डेफिनेटली, है ना। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साथ में जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जॉब से क्या हुआ? अभी एक बहुत बड़ा जो रीजन है हम इतने अच्छे से चीजें समझा पा रहे हैं क्योंकि मैंने 9 साल काम किया है, मैडम ने 12 साल काम किया है, और हम लोग ने जब काम किया है तो हमें पता चला है, सारी चीजें सीखी है कि सिस्टमैटिक काम कैसे करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं।
तो जॉब की भी बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, है ना। तो प्लीज जॉब को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जॉब आपको मिल रही है तो प्लीज जॉब करें, साइड में साइड हसल करें, ये साइड हसल वाली चीज। डे यू स्टार्ट गेटिंग इक्वल सैलरी एज फ्रॉम दिस, अगर आपको अपनी जॉब के साथ में जितनी सैलरी मिलती थी उसके साथ साथ आपको ब्लॉगिंग से मिलने लगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप ही। मैंने भी जॉब तब छोड़ी थी जब मेरे को 1.5 टाइम्स ज्यादा अपनी करंट सैलरी के मिलने लग गए थे, ठीक है। उसके पहले मैंने भी नहीं छोड़ी थी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो भाई अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूं पवन अग्रवाल एंड शी इज डॉक्टर रचना नागल। हमारा ये चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, जहां पर हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाते हैं। और आप अगर एक नए ब्लॉगर हैं और आपको ब्लॉग रिव्यू करवाना है अपना, तो प्लीज गूगल पे टाइप करें ब्लॉग रिव्यू पार्टिसिपेट पवन अग्रवाल। हमारी वेबसाइट मिलेगी दीपावली एसईओ टिप्स, जहां पर फॉर्म आपको मिल जाएगा और आप अपने ब्लॉग रिव्यू के लिए पूरा प्रोसेस है कैसे पार्टिसिपेट करना है। प्लस इसी चैनल पे ही एक फ्री ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों वो जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने इतने कोर्सेज लिए हैं और हम उन कोर्सेज, पेड कोर्सेज से हमको जो वैल्यू नहीं मिली जो हमें फ्री ब्लॉगिंग कोर्स से मिल रही है। और दोस्तों आपको मैं बता रही हूँ, 100% गारंटी दे रही हूँ कि जैसे ही हमारा ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स खत्म होगा, आप देखना इसी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के कॉपियां बनेंगी और वो आपके सामने पेड होकर के परोसी जाएंगी। तो प्लीज इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का फायदा उठाएं, प्लीज इस कोर्स का फायदा उठाएं। बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। कमेंट जाके आप चेक करें कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, और आप भी प्लीज कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए टॉनिक है। हम और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसी कंटेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं आता है, न्यू ईयर उस दिन आता है जब आप प्रण ले लेते हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है, और वो अगर आप करते रहेंगे अच्छी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करेंगे, तो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। जैसे न्यू ईयर 2021 ने मेरी जिंदगी यूट्यूब में चेंज करी, आपकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। इसीलिए मेहनत करें और कुछ ना कुछ अच्छा रेजोल्यूशन जरूर लें। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए सो मच, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।